कुछ चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। या तो हमारे पास पूर्व भव का पुण्य हो कि बिना किसी की सहायता के हमको हमारा विवेक दिशा निर्देशन देता हो कि तुम ऐसा करो, सफल हो जाओ। पूर्व भव का पुण्य चाहिए। पूर्व भव का पुण्य नहीं मिलता तो अच्छा कुल चाहिए। अच्छा कुल भी नहीं मिलता तो फिर एक अच्छा गुरु चाहिए। कोई एक ऐसा गुरु मिल जाए जो हमें समय समय पर ये बताता रहे कि तुम गलत हो, तुम ठीक नहीं कर रहे हो, इसको ठीक करो, सुधारो, अपने में और विकास करो। एक अच्छा गुरु चाहिए। गुरु भी नहीं मिलता अगर मान लो, हाँ, मान लो ऐसी जगह रहते हैं, इन परिस्थितियों में रहते हैं कि एक अच्छा गुरु नहीं मिलता, पूर्व भव का पुण्य भी नहीं मिलता, स्वयं का विवेक भी स्वयं के लिए काम नहीं करता, खुद भी नहीं पता कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। जो जैसा कहता है हम वैसा कर लेते हैं, तो विकास भी ऐसे ही वैसा होता रहता है। जैसे छोटे छोटे बच्चे रहते हैं, बारिश के पानी में ऐसे लाइन खींच देते हैं, तो पानी की धार कभी यहाँ बह जाती है, कभी यहाँ बह जाती है, कभी यहाँ बह जाती है, और वो विकास नहीं कर पाता। अब प्रत्येक दिन तो गुरु मिल नहीं सकते, प्रत्येक दिन प्रभु मिल नहीं सकते, प्रत्येक समय तुम्हारा विवेक भी तुम्हारे लिए काम नहीं करता। पूर्व भव का पुण्य भी खुद महसूस करो कि पल्ले में कितना पुण्य है। मतलब जो सफल लोग होते हैं उनके बारे में कहा गया कि जैसे ही उनके थोड़े से हार्मोन्स चेंज होने लगते हैं, स्टार्टिंग में ही यौवन मतलब कुमार अवस्था से यौवन अवस्था में प्रवेश करते हैं वो, और उसी समय उनकी एक आईक्यू उनका सेट हो जाता है कि मुझे जीवन में ये करना है। तो आज के विकास जो होता है वो 32 साल की उम्र के बाद होता है, 26-28 साल की उम्र के बाद। जब बच्चा अर्थनीति को पढ़ लेता है तब वो पैसा कमाना तो सीखता है, लेकिन शिक्षा नीति को नहीं जान पाता। तो पुण्य नहीं है इन सब चीजों का। अब छोटी उम्र में ये भी पता नहीं चलता कि हम गलत करते हैं कि सही करते हैं, क्योंकि कोई बताने वाला नहीं। तो आचार्य कहते हैं कि अगर अच्छा गुरु ना मिले, तुम्हारा पल्ले में पुण्य नहीं हो, कुल अच्छा नहीं हो, माता पिता भी अच्छे नहीं हो, इसके बाद तुम्हारे लिए सिर्फ एक खोज रह जाती है अच्छे मित्र की, कि एक अच्छा मित्र मिल जाए। अभी जो वर्तमान काल में आप देखिए तो मित्रता संबंध कैसे बनते हैं? खाने पीने के, बोलने बतियाने के, उठने बैठने के, आने जाने के, इन 4 चीजों के संबंध रहते हैं। दोस्ती बढ़ती 4 चीजों से, खाने खिलाने से, आने जाने से, उठने बैठने से, मिलने से, बतियाने से। इन चीजों से संबंध बनते हैं। या तो किसी को खिलाओ या किसी के घर में जाकर के खाओ, अच्छी बातें करो, उसके साथ उठो बैठो। अब गुरु के सामने क्या होता है, बहुत ज्यादा आचरण की पवित्रता रखनी पड़ती है, शब्दों का संयोजन भी पवित्र रखना पड़ता है, सोच करके बोलना पड़ता है कि ऐसा बोलेंगे तो कहीं गुरु है नाराज तो नहीं हो जाएंगे। लेकिन मित्र के साथ वो बात नहीं होती। मित्र के साथ हम शब्दों की संयोजना भी न्यूनतम स्तर की या मध्यम स्तर की रखते हैं, और उसके बाद भी हमारा उससे व्यवहार चल जाता है। मित्र हमारी घर का नहीं होता। मित्र ऐसा होता है जिसके घर में हमारा आना जाना तो नहीं होता, लेकिन उससे हमारे संबंध बहुत अच्छे होते हैं। अब अंतिम खोज बचती है एक ऐसे मित्र की जो सतपथ दर्शक बन करके हमको हमारे काम में लगाता रहता है।
अब हम आपसे पूछें कि आपके पास मान लीजिए पुण्य के उदय नहीं चल रहे, अच्छे माता पिता या परिवार नहीं है, या फिर आपके पास खुद की प्रज्ञा खुद के लिए काम नहीं करती, गुरु आप उनके पास जाने में घबराते हैं, तो पूछता हूँ कि क्या आपके पास कोई एक ऐसा मित्र है जो आपके चरित्र को जान करके उसके चित्र को बदलने का प्रयास करता हो? कोई ऐसा दोस्त है घर में जो कहता है तुम बहुत पापी हो गए हो, तुम्हारी आदतें बिगड़ती चली जा रही हैं, लोग क्या कहेंगे, तुमको शर्म आनी चाहिए है? तुमको ऐसा नहीं लगता कि अपन जैन कुल में आ गए हैं, अपन को ऐसा करना चाहिए? एक आध कोई मित्र ऐसा है कोई आपके जीवन में? कभी महसूस कर? नहीं होगा। अगर किसी से बोलो कि शाम को पार्टी है, बियर पीने चलना है, तो 4 मिल जाएंगे, 4। किसी से बोलो गुटखा खाना है तो तुरंत तैयार मिलेगा। अच्छा, गुटखा खाने वालों में क्या खासियत है? वो ये भी नहीं देखते कि सामने वाला भंगी है कि जैन है कि कोई है, उसको तो बस ये ऐसा उसने घिसा और दूसरे ने ऐसा किया और दोनों में दोस्ती हो गई। ये मित्रता है। व्यसनों की मित्रता तो बहुत मिल जाएगी। कभी खोज करिएगा आपके जीवन में कोई एक ऐसा मित्र है क्या? जब भी आप पाप करते हो, जब भी आप कोई गलत चीज देख रहे हो, गलत काम कर रहे हो, गलत विचार कर रहे हो, क्योंकि आप ही ऐसे होते हैं कि मित्र के सामने आप खुलते हैं, खुल करके कहते हैं कि मेरे मन में ऐसे भाव हो रहे हैं। आपको पाप कहने भी, मित्र से फोन में भी बात करने में कोई संकोच नहीं होता। आप लोग खुद करते होंगे बात, तो आप लोग जानेंगे कि किस न्यूनतम स्तर की आप बात करते हैं मित्र से। तो आप लोगों को एक ऐसा मित्र खोजना चाहिए जो आपको आपके पाप करते वक्त टोक सके, क्योंकि गुरु बहुत ऊंची चीज होती है। वो नशे में धुत लोगों को नहीं संभालते हैं। गुरु जो होते हैं नशे में धुत लोगों को संभालने का ठेका गुरुओं का नहीं है, गुरुओं का ठेका है संभले हुए को संभालने का। कि जो लोग संभले हुए हैं उनको और संभाल करके व्यवस्थित करने का काम करते हैं गुरु। लेकिन जो किसी वासना के नशे में धुत हैं और लौटते रहते हैं गंदे विचारों में, उनके लिए एक मित्र की आवश्यकता पड़ती है, और उसमें भी एक सर्टिफाइड मित्र हो कि ये निर्दोष है और ये मेरी जीवन का एक ऐसा अंग है, इसके बिना मेरा विकास नहीं हो सकता। तो जो लोग जीवन में एक अच्छा गुरु न ढूंढ पाए, उसको एक अच्छा मित्र ढूंढना चाहिए कि जो समय समय पर आपको संबोधित करता हो, प्रेरणा देता हो, खुद कहता हो चलो समय हो गया, अपन सिद्ध क्षेत्र में एक विधान करके आते हैं, शाम को अपनी पूजा कर लेते हैं, आज छुट्टी है, आज दुकानें बंद है तो भक्तांबर स्तोत्र का पाठ कर लेते हैं। कभी खोज के देखिए आप लोग कि क्या आपने इस उम्र में एक ऐसा कोई व्यक्ति कमाया है क्या? उसमें भी शून्य मिलेंगे आप लोग। एक भी ऐसा दोस्त पैदा नहीं किया, एक भी ऐसा मित्र आपकी जिंदगी में नहीं है जो आपको समय समय पर थोड़ा सा खींचता हो धर्म ध्यान के लिए। और पाप के लिए खींचने वाले कितने लोग मिलेंगे बताइए आप? कितने फ्रेंड सर्किल? तो हर आदमी के मोबाइल पर कम से कम 1200 से 1500 लोग फेसबुक में, इंस्टाग्राम में और भी दुनिया भर की जो चीजें होती होंगी उसमें जुड़े रहते हैं। लेकिन एक भी मित्र आपकी जिंदगी में ऐसा नहीं है कि जो ये कहता हो कि तुमको शर्म आनी चाहिए, इतने कम कपड़े पहन करके फोटो इंस्टाग्राम में डालती हो। कोई बोलता है? नहीं बोलती। आपस में क्योंकि गर्ल्स का गर्ल्स से अटैचमेंट रहता है, वो आपस में ही एक दूसरे का ऐसा फोटो खींच करके इंस्टाग्राम में, फेसबुक में डालते हैं। हाफ स्लीव का डालते हैं, 1 स्लीव का डालते हैं, स्लीवलेस डालते हैं, कभी कुछ करते हैं, और लड़के भी इस मामलों में पीछे हैं। तो आपके जो मित्र हैं वो आपके चरित्र को अगर खराब कर रहे हैं, इससे अच्छा है कि एक गुरु की तलाश करो
जो थोड़ा सा तुम्हारे लेवल का हो, ऊंचे लेवल का नहीं। ऊंचे लेवल का गुरु श्रद्धा करने के योग्य होता है, आचरण करने के योग्य नहीं होता। जल जाओगे उतने ऊंचे गुरु के साथ रहकर, क्योंकि उसको बेयर ही नहीं कर पाओगे। अपने लेवल का या तो एक गुरु देख लो, या तो एक ऐसा मित्र देख लो जो तुम्हारे जीवन को थोड़ा और समृद्ध कर सकता हो। और अगर इतना भी नहीं कमा पाए तो तुमसे बड़ा दुनिया में मूर्ख व्यक्ति कोई नहीं है। बोले कितनी सहज बात थी। भगवान मिलने की बात खत्म कर दी महाराज ने, गुरुओं की बात खत्म कर दी, देवशास गुरु की बात खत्म कर दी। वो उसके लिए भुज मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज जी की जब संलेखना हुई तो निर्णय सागर जी महाराज ने वो बात अपने उस बुक में लिखी जिसका नाम लिखा था उन्होंने मित्र। उसमें उन्होंने बात लिखी कि दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। क्या? फिर से बोलूं? दोस्त नहीं खुदा होता है, महसूस तो तब होता है जब वो जुदा होता है। पूज्य मुनि श्री प्रवचन सागर जी महाराज की संलेखना हो गई। उसके बाद निर्णय सागर जी महाराज जी को जो वियोग का दुख हुआ उससे वह मिश्रत है वह मित्र नाम की एक पुस्तक कभी आप पढ़िएगा। जीवनचर्या को लिखा है कि एक मित्र ने कैसे उनको संभाल करके मुनि बनाया। आपको आपके मित्र ने क्या बनाया है आप देखिएगा, और आपने अपने मित्र के लिए अपनी कितना धन और शक्ति खर्चा करी है, बदले में आपको क्या मिला है। और ऐसा कौन सा मित्र है कि जिसके साथ बहुत लंबे समय रहे हो और बदले में आज उसके प्रति बदला लेने की भावना पैदा नहीं होती। कोई पुराना घनिष्ठ मित्र होगा, अब संबंध बिगड़ गए, अब लगता है कि जीवन में एक बार तो तुमको ऐसा मजा चखाएंगे कि तुम भी याद रखो। ये क्रोध और कसाय तो कर लेंगे, लेकिन धार्मिक क्षेत्रों का एक ऐसा भी मित्र आपने आज तक नहीं कमाया जो आपके आसपास रहता हो, आपसे छुपा हुआ हो, तुम्हारे पूरे दोस्त जानता भी हो, किसी से कहता भी नहीं हो, और बार बार तुम्हें प्रेरणा देता हो थोड़ी शर्म करो, थोड़ा ढंग से बोलो। मान लो आप किसी से तेज भी बोल रहे हैं तो वो उसका ये अधिकार हो कि वो तुम्हारे मुंह में थोड़ा सा मुंह पकड़ सके, चांटा मार सके, कह सके, और तुम उसको कह सको कि देखो भाई हम हाइपर हो जाते हैं, जब हम हाइपर हो जाए तो तुम हमें खींच लेना। लेकिन आपकी जिंदगी में अफसोस है कि सब कुछ होने के बाद भी अगर ऐसा मित्र नहीं है तो आपके पास कुछ भी नहीं है। आप ऐसे मित्र को ढूंढने का प्रयास करिएगा जिसके प्रति आपका भी समर्पण हो। गुरु तो बहुत ऊंचे होते ही, लेकिन एक मित्र भी मिल गया तो मैं समझता हूं तुम्हारा जीवन पार हो जाए। हमारी जिंदगी में बहुत सारे लोग हैं ऐसे, हम आपको बताएं, बहुत सारे लोग। आपके यहाँ एक मित्र नहीं होगा, हमारे जीवन में इतने मित्र हैं हमारे आज भी कि जो बाहर रह करके चिंता करते हैं और वो संकेत भेजते रहते हैं, विनम्र सागर ऐसा कर लो, ये कर लो, वो कर लो। मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूं कि जिनसे मेरा कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर तक, वो मेरी चिंता करके मुझे ये बताते हैं कि तुम ऐसा करोगे तो और खूबसूरत बन जाओ। तुमको कौन बताता है क्या मामा जी? एक भी आदमी है जिंदगी में ऐसा? होना चाहिए, चाहे परिवार का हो चाहे बाहर का हो, लेकिन एक मित्र ऐसा होना चाहिए जो आपको दोष देख करके आपके चरित्र को निर्मल कर सके। आप खोजें इन्हीं भावनाओं के साथ। आचार्य भगवत गुरुदेव श्री विद्यासागर